छोड़ दें अब इस बात को कि आप पूरी जो किताब है वो याद कर सकते हैं। आप पूरी किताब अब नहीं याद कर सकते। मैं जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वीक स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह आप जो है गैस पेपर जो है आपका क्या आ सकता है, ठीक है। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी कंप्यूटर में से, मैंने कल देखा है तो मैं खुद हैरान था कि उसके दो पोर्शन जो थे ना ऊपर चार चार सवालात के, तो वो दोनों ही जो मैंने गैस बनाया था उन्हीं में से आया हुआ था, और दो लांग भी जो मैंने पांच लांग बताया था उसी में से आया था। तो आज इंशाल्लाह जो है केमिस्ट्री की जो है आपको गैस बताऊंगा, तो इंशाल्लाह इसी में से ही आपका पेपर आएगा। तो इंशाल्लाह चलें कोशिश करते हैं कि आप हम लगवा दीजिए, पेंसिल साथ में ले लें, ठीक है, पेंसिल साथ रख लें और बुक पर निशान लगाते जाएं। जनाब हमारा पहला जो सवाल है कि यहाँ पर सवाल हमारा आ जाता है, थोड़ा सा इधर ही आपको, हाँ, रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या है, ठीक है, इनकी चंद खसूसियात आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें, ठीक है। आगे फिर है कि रिवर्सेबल रिएक्शंस की खसूसियात, ठीक है। इधर यहाँ पर इसकी तारीफ लिखनी है और साथ में थोड़ी सी खसूसियात लिख देनी है। अब चौथा सवाल है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर है कि मंदरज़ार रिएक्शंस के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, ये वाला लाजमी आ जाता है, ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद करना है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं रिएक्शन की सिमत की पेश गोई कैसे की जा सकती है, तो ये आप सवाल याद करें, ठीक है। कितने हो गए, चार और दो, छः सवाल हो गए। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं। ये लॉन्ग सवाल है। लॉन्ग सवाल क्या है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम के माइक्रोस्कोप के ख्वास तहरीर करें, ठीक हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन तहरीर करें और यूनर रिएक्शन के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करें, ठीक है। एक्विलिब्रियम को कांस्टेंट की अहमियत क्या है वाज़ह करें। ये तीन लॉन्ग है, आपने ये लाजमी करने हैं, पहले चैप्टर के लॉन्ग और दूसरा तीसरा, ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। बेस की तारीफ करें और वजाहत करें, ये आपने याद कर लेना है, पहला और दूसरा ये दो हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी जो तीसरा सवाल है, ठीक है, लिविस एसिड और बेस में के दरमियान फ़र्क, ठीक है, किस किस्म का बॉन्ड बनता है, सॉरी, तो ये आपने करना है, ये मैं भूल चुका हूँ, ये भी आपने लाजमी साथ में कर लेना, ठीक हो गया। छठा हो गया, सातवां कर लें, ठीक है। और ये दो नाम इसके आ सकते हैं, ठीक है। आठवां हो गया पीएच की तारीफ वाला, ठीक हो गया। और इसके बाद आगे सार्ट्स की पांच खसूसियात, ये आप 12वां सवाल भी कर लें बस। और इसके अब लॉन्ग देखते हैं। इसके लॉन्ग है कि एसिड और बेस के लिविस नज़रिए की वजाहत करें, ये एक मैंने लॉन्ग लगवाया, ठीक है। साल्ट की तारीफ करो, साल्ट की खसूसियात, ये दो लॉन्ग हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पर आप आ जाएं कि कोयला कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है। मैं इसलिए पाँच पाँच छः छः सवाल लगवाए हैं, बस हर चैप्टर की शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना, ठीक है। तो चलते हैं, ये पहला हो गया सवाल हमारा कि कोयला कैसे बनता है। अब दूसरा जो सवाल है कुदरती गैस की अहमियत हो गया, बताते हैं करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये वाला आपने कर लेना है। पांचवा आपने कर लेना है, मैंने निशान लगाया इसलिए। एस्टर ग्रुप क्या, ठीक है, ये आपने कर लेना है। आगे ये स्ट्रक्चर, हाँ, ये वाला आप कर लें, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज़, ये वाला साथ में कर लें, ये दो साथ में और ऐड कर देते हैं बस। लॉन्ग एक ही है, कोयला कैसे बनता है, कोयले की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं, बस। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स में फ़र्क बयान करें, ठीक है। ये आपने कर लेना है, एक हो गया। दूसरा ये, हाँ, अल्कीन, ये कर लें, ठीक है। आगे ये सवाल नंबर 5 ये कर लें। और इसके बाद एडिशन रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये कर लें। और नीचे आ जाते हैं हम एथाइन। एथाइन, हाँ, ये वाला आप कर लें, एथाइन का मॉलिक्यूलर, ठीक है, स्ट्रक्चर और डॉट क्रॉस फार्मूला है, याद करना है इसको आपने। यहाँ पर आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, उनमें क्यों सोलेबल है, ये भी आप कर लें। ये जो 13वां चैप्टर है ये आपका बहुत अहम चैप्टर है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट्स ज़्यादातर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लगवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स की खसूसियात हो गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड्स की खसूसियात बयान करें, प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात हो गए, ठीक हो गया। और लिपिड्स का जनरल फार्मूला, विटामिन की इकसाम हो गई, ठीक है। विटामिन की अहमियत होगी, विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात, विटामिन के नीचे आ जाते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। डीएनए का फंक्शन, ये आपने इसके ये जो शॉर्ट सवाल होगा, ठीक है। यहाँ पर विटामिन की जो है अहमियत बयान करें, ये लॉन्ग है बस। यहाँ पर है कि सॉफ्ट और हार्डो वाटर में मुवाजना, ठीक हो गया, छठा। अब नीचे आ जाते हैं, 12वां हो गया आपका, ये भी कर लें, ठीक है, नंबर 13 और नंबर 14 ये भी कर लें। 16वां भी जो है आपका चैप्टर नंबर 16 जो है भी, ये भी बहुत है, मैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस एक, और नंबर 2 पर मुख्तलिफ मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन, ठीक हो गया। इस तरह रोस्टिंग किस तरह की जाती है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप पाँचवा चौथा छोड़ दें। सारे प्रोसेस के फ़वाइद हो गया। और नीचे पेट्रोल किस तरह बनता है। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क बयान करें। तो ये आखिरी सवाल था, ठीक हो गया। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 लॉन्ग जो सवाल हैं वो आपको लगवा दिए हैं। शॉर्ट भी जो है एम थे वो मैंने लगवा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब आपका अगला पेपर होगा तो फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक हो गया। तो अपनी जो है दुआओं हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।